आज के क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज का फिर टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का उपाय। इसके पहले वीडियो में मैंने 3 उपाय बता दिया है। पहला था कि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था की जानकारी देकर हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। दूसरा बताए थे कि अभिक्रिया में अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो गैस के सूत्र के आगे ऊपर की तरफ तीर लगाकर हम लोग समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अगर रासायनिक समीकरण में अवक्षेप हो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बना हो, तो अवक्षेप के सूत्र के आगे नीचे की तरफ तीर लगा देंगे तो समीकरण अधिक उपयोगी हो जाएगा। आज चौथा उपाय बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे अधिक उपयोगी होगा। तो अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देकर भी आप रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। चौथा उपाय, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देकर। अब अभिक्रिया का शर्त क्या है? जैसे बहुत ऐसी अभिक्रिया होती है, जैसे देख लीजिए चूना पत्थर। अब चूना पत्थर को तोड़ना है तो इसका शर्त है कि आप हमको गर्म कीजिएगा। ये बोलता है कि आप हमको गर्म कीजिएगा तब टूटेंगे। चूना पत्थर ये संगमरमर है, तो इसका शर्त हो गया कि गर्म करो मुझको। तो ये अभिक्रिया का शर्त हो गया। तो ये भी चीज आप लिखते हैं तो ये क्या होगा? अधिक उपयोगी हो जाएगा। तो जैसे देखिए चूना पत्थर को गर्म करना है ना, तो अभिक्रिया का शर्त 3 होगा। या तो ऊष्मा होगा, नहीं तो दाब होगा, नहीं तो उत्प्रेरक भी आता है। कैटेलिस्ट मैंने बताया था, जो अभिक्रिया के गति को कम करता है या बढ़ाता है। उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। जैसे मोबाइल में किस तरह हम लोग अलग से टैरिफ डालते हैं तो हम लोग का रेट कम हो जाता है, खूब बात करते हैं, उसी तरह ये टैरिफ है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को घटाता है और बढ़ाता है। तो अगर उत्प्रेरक हो तो उत्प्रेरक के सूत्र को तीर के नीचे लिख दिया जाता है। ऊष्मा हो, दाब हो तो तीर के ऊपर लिखा जाता है। बहुत लोग सूत्र भी ऊपर लिख देते हैं, जनरली नीचे लिखा जाता है। आपका मर्जी, ऊष्मा और दाब ऊपर लिखिए, उसका संकेत ऊपर लिखिए, लेकिन उत्प्रेरक हो तो उसका सूत्र नीचे लिखिए। लेकिन कोई ऊपर लिख दे तो गलत नहीं है। ऊष्मा के लिए डेल्टा का भी चिन्ह लगाया जाता है। डेल्टा, जैसे इसको गर्म करना है तो आप यहाँ ऊष्मा लिख दो, इससे लोग समझ जाएगा कि इसको गर्म किया गया है। तो ये अभिक्रिया का शर्त हो गया। या ऊष्मा की जगह पर आप डेल्टा, एक ट्रायंगल है तो ऐसा इसको गाढ़ा कर दीजिए, ये डेल्टा हो गया। डेल्टा का भी चिन्ह लगा दीजिएगा तो लोग समझ जाएगा कि इसको गर्म किया जा रहा है। तो ये अभिक्रिया का शर्त हो गया। तो अभिक्रिया का शर्त लिख देने से भी ये समीकरण बहुत ही उपयोगी हो जाता है। अब ये गर्म कीजिएगा तो चूना बनेगा, गर्मी चूना और CO2 गैस। और इसको अधिक उपयोगी बनाना है तो ये ठोस है, यहाँ पर S लगा दीजिए। मैंने बताया था ये चूना, कली चूना ठोस है, यहाँ S लगा दीजिए। ये CO2 गैस है तो यहाँ G लगा दीजिए। या अभिक्रिया के दौरान बना है तो ये तीर का निशान लगा दीजिए और सुंदर हो जाएगा। ठीक है, और उपयोगी हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं लिख रहा हूं अभी मेरा मतलब है शर्त से, तो शर्त वाला ये बात हो गया। ठीक है, लेकिन आप लिखिएगा तो गलत नहीं है।
ठीक है। तो अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी देकर भी इसको अधिक उपयोगी बना सकते हैं। एक और है उत्प्रेरक, जैसे पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है, इसको जो है अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो गर्म किया जाए मतलब उष्मा दिया जाए तो डेल्टा लगा दिया, तो ये टूटता है, ये वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब ये और उपयोगी बनाना है तो ये ठोस है तो यहाँ S लगा सकते हैं, ये ठोस है तो S लगा सकते हैं, ये गैस है तो G लगा सकते हैं, या अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ है तो ऊपर तीर का निशान लगा सकते हैं। लेकिन मेरा शर्त का बात है, सिर्फ शर्त वाला बात ही आज इसमें लिख रहा हूं, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए कि कभी भी रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो मैंने बोला है कि संतुलित ही लिखिएगा। तो देख लीजिए ये संतुलित है कि नहीं, कभी हमसे छूट जाए तो आप जरूर कर लीजिएगा, ये नहीं कि सर नहीं किए थे। कभी कर्ता के कर्ती भी बोला जाता है तो थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु है, कैल्शियम का एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का परमाणु 2 और 1 3, ये संतुलित है। इसमें देखिए उत्प्रेरक को मत संतुलित कीजिएगा, नहीं करना है। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन का 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो उधर 3 है इधर 2 है, तो सबसे अच्छा है 2 से उधर 3 से इधर। ये 2 है, यहाँ 2 से कर दो, ये 3 है, यहाँ 3 से कर दो। लेकिन मैं बोला हूं कि कोई बिगड़ जाता है तो उसको आप फिर से देख लेंगे। जैसे पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ 1 है, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब संतुलित हो गया, ठीक है। अब पांचवा उपाय देखिए, मेरा पांचवा उपाय है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी देकर भी रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण जो होता है ना, उसमें ऊष्मीय परिवर्तन दिखाना भी जरूरी होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है। मतलब हो सकता है किसी समीकरण में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, मतलब ऊष्मा अवशोषित करता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे अभी आप देखे हैं कि चूना पत्थर CaCO3, इसका शर्त है कि ये ऊष्मा लेगा, मतलब ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊष्मा ले रहा है, तो इस बात का भी जानकारी देना जरूरी होता है। तो ये जब इसको ऊष्मा देंगे तो CaO + CO2 बनेगा। तो आप ऊष्मा ये अवशोषित किया है तो यहाँ पर माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं,
या ये लिया है तो यहाँ प्लस ऊष्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और शर्त वाला बात है तो यहाँ लिख सकते हैं। तो बहुत लोग यहाँ माइनस ऊष्मा देता है, ठीक है, या यहाँ प्लस ऊष्मा। बहुत ऐसा अभिक्रिया होता है कि शुरू में गर्म रहेगा, बाद में ठंडा हो जाएगा, मतलब वो भी ऊष्मा अवशोषित कर लिया। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे मैंने कल बताया था, कोयला को जब जलाया जाता है तो कोयला जलकर क्या देता है, तो CO2 गैस देता है, ऊष्मा देता है। देखिए कोयला को आप जलाइएगा, कोयला का जब दहन होगा तो आपको CO2 गैस तो मिलेगा, साथ साथ ऊष्मा भी मिलता है। तो ये ऊष्मा उत्पन्न किया, तो ये लिख देने से अधिक उपयोगी हो जाता है, ठीक है। इसलिए पांचवा मेरा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी देकर भी ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी देकर भी हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो छठा हमको बनाना है कि अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी देकर। देखिए बहुत सा रासायनिक अभिक्रिया होता है जो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सेबल होता है, उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो उल्टा का इंडिकेटर दूसरा चीज होता है। थोड़ा सा ये लिख लीजिए, यहां लिख दीजिए आप अभिक्रिया के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी देकर। छठा मेरा होगा अभिक्रिया के दौरान उत्क्रमणीयता की जानकारी देकर, या यह भी लिख सकते हैं अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी देकर। दौरान नहीं भी लिखेंगे तो देखिए जो अभिक्रिया दोनों तरफ से होता है ना, ठीक है, उसको दोनों तरफ तीर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये मिलके अमोनिया बनाता है NH3। तो ये दोनों तरफ से होता है, ये टूटेगा तो ये होगा और ये मिलेगा तो ये होगा। तो जो दोनों तरफ से होगा ये दोनों तरफ से नहीं होगा, क्योंकि कोयला जल गया तो अब फिर लौटने नहीं जा रहा, लेकिन ये दोनों तरफ से होता है। तो इसको ऐसे भी नोट किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अभिक्रिया के दौरान उत्क्रमणीयता की जानकारी देकर छठा उपाय है। उत्क्रमणीयता का मतलब अभिक्रिया जब दोनों तरफ से होगा
तो उसके लिए समीकरण में ऐसे टिक दिया जाता है, हाफ ऊपर हाफ है हाफ नीचे। इसका मतलब यह कि ऐसे भी गया और ऐसे भी गया, ठीक है। जो दोनों तरफ होगा उसी में, बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया मेरा रासायनिक समीकरण को कैसे उपयोगी बनाना है। अब मेरा अगला क्लास होगा, उसमें बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया का क्या अभिलक्षण है, ठीक है। कभी का के जगह पर की बोला जाए तो आप सुधार लीजिएगा, कभी की बोल देते हैं कभी का बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद होता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।